न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पत्नी से पूछताछ पर दबाव में आया अमृतपाल। अमित शाह के बयान के बाद हुआ बड़ा एक्शन। अमृतपाल शनिवार देर रात ही गांव रोडे पहुंच गया था और सुबह गुरुद्वारा साहिब में संगत को संबोधित करने के बाद उसने पुलिस को गिरफ्तारी दी। 36 दिन बाद अमृतपाल के पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही तैयार हो गई थी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह मोगा के गांव रोडे से गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार देर रात ही वह गांव रोडे पहुंच गया था और सुबह गुरुद्वारा साहिब में संगत को संबोधित करने के बाद उसने इस पुलिस को गिरफ्तारी दी। 36 दिन बाद अमृतपाल के पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही कुछ तैयार हो गई थी। लंदन जाने की तैयारी कर रही पत्नी को पुलिस ने रोका था। गुरुवार को अमृतपाल सिंह की पत्नी करणदीप कौर को सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश जाने से रोक दिया था। वह लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए सुबह 11:40 पे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राजधानी अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची थी। फ्लाइट 2:30 बजे रवाना होनी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही भनक लगी कि किरणदीप बाहर जाने वाली है, तत्काल उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। किरणदीप के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के कारण उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें पूछताछ के इमिग्रेशन कार्यालय में ले जाया गया। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने उनसे लंदन जाने के कारण के बारे में पूछताछ की। उनसे कुछ दस्तावेजों पर अंडरटेकिंग भी ली गई और उनकी यात्रा रद्द करवाकर उन्हें उनके घर जलपुर खेड़ा छोड़ दिया गया। परिवार के सदस्यों से मिलने जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि किरणदीप अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जा रही थी। किरणदीप कौर ने कहा था कि जब उनके खिलाफ भारत में कोई केस नहीं है तो उन्हें क्यों रोका गया है। किरणदीप ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर विरोध जताया। यूके की नागरिक है किरणदीप कौर NRI है। उनके पास यूके की नागरिकता है। उनका परिवार मूल रूप में जालंधर जिले के गांव कुलारा का रहने वाला है। उसने अमृतपाल के साथ इसी वर्ष 10 फरवरी को गांव जल्लूपुर खेड़ा के गुरुद्वारा में शादी कर ली थी। कानून के अनुसार किरणदीप कौर 160 दिनों के लिए लगातार भारत में रह सकती है। वह शादी से करीब 1 वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ही अमृतपाल के संपर्क में आई थी। किरणदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके दादा 1991 में यूके चले गए थे, तभी से उनका परिवार वहां रह रहा है। शाह बोले थे, कभी भी पकड़ा जा सकता है अमृतपाल। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अमृतपाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। शाह ने बेंगलुरु में कहा था कि पंजाब में खालिस्तानी लहर नहीं है और केंद्र स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। कार्यक्रम में अमित शाह जी ने कहा था कि अमृतपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। कोई भी भारत की एकता पर हमला नहीं कर सकता है। उन्होंने पंजाब सरकार की भी तारीफ की थी। शाह ने कहा था कि पहले वह खुलेआम घूमता था, लेकिन अब वह अपनी गतिविधियों को जारी नहीं रख सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मदरसे की लड़कियों से रेप, मुस्लिम नेता की सरेआम हत्या, मुसलमानों ने के भी सगे नहीं थे अतीक अशरफ। समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व सांसद कर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 3 हमलावरों ने 15 अप्रैल 2023 को पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई नेता इसमें मुस्लिम एंगल तलाशने लगे हैं और यह बोलकर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं कि सरकार धर्म देखकर इनकाउंटर कर रही है। हालांकि इससे पहले जब गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तब किसी ने भी उसे हिंदू या पंडित नहीं बताया था। सभी वर्ग के लोगों ने उसे एक अपराधी की तरह देखा था। वही अतीक अशरफ की हत्या में मुस्लिम एंगल तलाशने वाले नेताओं को भी देखना चाहिए कि इन माफिया ब्रदर्स के आतंक का सबसे अधिक गरीब मुसलमान ही शिकार बने हैं। यूपी पुलिस रिकॉर्ड्स के हवाले से अब जानकारी के लोगों
को भी काफी प्रताड़ित किया था। इन दोनों माफियाओं के खिलाफ हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, फ्रॉड करने, धमकी देने और जमीन कब्जाने जैसे कई आरोपों में केस दर्ज थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस रिकॉर्ड में माफिया भाइयों के खिलाफ आरोप लगाने वाले एक लंबी सूची मुस्लिमों की है। पुलिस के मुताबिक अतीक अशरफ के खिलाफ दर्ज टॉप 20 अधिक मामलों में से 13 मामले मुस्लिम समुदाय ने दर्ज कराए थे। यही नहीं, अतीक के भाई अशरफ पर एक मदरसे से 2 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को किडनैप करने और गन पॉइंट पर उनका बलात्कार करने का भी इल्जाम है। इसके बाद अशरफ ने खुद बलात्कार पीड़िता मुस्लिम लड़कियों को अगली सुबह मदरसे के गेट पर फेंक दिया था। पुलिस ने यह भी बताया कि अतीक की दरिंदगी का जीता जागता उदाहरण कसारी मसारी में रहने वाले जीशान की भूमि पर कब्जा करने का है। अतीक ने जीशान की भूमि पर कब्जा करने के लिए उसके घर को जेसीबी से जमींदोज करवा दिया था। जीशान बताते हैं कि उस पर अतीक के गुंडों ने हमला किया था और 5 करोड़ रुपए रंगदारी देने के लिए धमकाया था। इसके साथ ही अतीक अहमद नगर निगम के पार्षद अशफाक कुन्नू के मर्डर का भी इल्जाम था। साथ ही अतीक ने पर नगर निगम पार्षद नासन पर भी गोलीबारी करवाई थी। यह पार्षद कभी गैंगस्टर अतीक का करीबी हुआ करता था। इन दोनों के बीच उस समय विवाद शुरू हुआ जब नासन ने अतीक की मानहानि के खिलाफ आवाज उठा दी। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2001 के नासन के शरीर को चकिया में अतीक द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अतीक अशरफ हत्याकांड, शूटरों ने इसलिए चुना अस्पताल, अलग अलग निकलते थे होटल से बड़े पड़े इस केस से जुड़े अहम तथ्य। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच में आए दिन नए तथ्य उजागर हो रहे हैं। कैमरे के सामने पुलिस हिरासत में हुआ यह हत्याकांड प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। अब एसआईटी की पूछताछ में कुछ अहम जानकारी सामने आई है, जिसमें तीनों शूटरों को 2 मददगार हर तरह से गाइड कर रहे थे। इसमें से एक मददगार स्थानीय है जबकि दूसरा बाहरी। उसी ने रास्तों से परिचय कराया। शक है कि इसी ने बताया था कि कहां पर शूटर ठहरे। साथ ही उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कॉलविन अस्पताल को ही क्यों चुना समेत तमाम ऐसे तथ्य सामने आए हैं। साबरमती से बाहर आने के साथ ही शुरू हो गया था ऑपरेशन अतीक। जांच में सामने आया है कि शूटरों का ऑपरेशन अतीक को माफिया के साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होने के साथ ही शुरू हो गया था। शूटर पल पल की जानकारी ले रहे थे। पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होते ही तीनों शूटर प्रयागराज आ पहुंचे। हत्या की जगह से लेकर शूटरों के ठहरने का ठिकाना तय दिख रहा है। अहम बात यह है कि बगैर सिम कार्ड वाले 2 मोबाइल फोन बरामदगी की बात अब हो रही है। पुलिस ने उन्हें हत्याकांड के तुरंत बाद ही होटल से बरामद कर लिया था। हत्याकांड से 3 दिन पहले शूटर पहुंच गए थे प्रयागराज। एसआईटी की पूछताछ में साफ हो चुका है कि तीनों शूटरों को 2 मददगार हर तरह से गाइड कर रहे थे। इनमें से एक मददगार स्थानीय है जबकि दूसरा बाहरी। उसी ने रास्तों से परिचय कराया। शक है कि इसी ने बताया था कि कहां पर शूटर ठहरे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।